वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन 1। इसमें है कि एक सॉलिड है जो कि एक कोन के फॉर्म में है और ये कोन एक हेमिस्फीयर में स्टैंड है। कोन और हेमिस्फीयर दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। और कोन की जो हाइट है वो कोन के रेडियस के इक्वल है। हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है पाई के टर्म्स में। तो ये गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट भी दिया है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, चूँकि कोन की हाइट और कोन का रेडियस इक्वल है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये कोन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो है इतना पार्ट हेमिस्फीयर का है, ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर का है, इसके ऊपर रखा हुआ है। तो पूरे सॉलिड, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सॉलिड है। तो अगर पूरा सॉलिड का हम वॉल्यूम देखेंगे तो हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो सॉलिड का वॉल्यूम होगा। और कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एच और यहाँ से बचेगा एक 2 बचेगा और एक आर बचेगा, चूंकि आर स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ से आर की वैल्यू 1 पुट कर दिया, एच की वैल्यू भी 1 पुट कर दिया, तो ये 2r में हो जाएगा 2 इंटू 1। 1 स्क्वायर मतलब 1 होगा, तो ये हो जाएगा पाई 1/3 इंटू पाई, और 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, तो इस तरह से जब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही होगा आपका आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से सॉलिड का वॉल्यूम है वो पाई सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि जो आंसर है वो पाई के टर्म्स में लिखना है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। राचेल जो कि एक इंजीनियर स्टूडेंट है, ये एक मॉडल बनाता है और मॉडल का जो शेप है वो सिलेंडर जैसे है। इसके दोनों पार्ट में, दोनों एंड पॉइंट में कोन है, जैसा कि हम डायग्राम में देखेंगे। ये एक सिलेंडर है, इसके ऊपर ये कोन है और एक नीचे जो है कोन इस तरह से बना हुआ है। ये एक तरह का मॉडल बनाता है, ये एल्यूमिनियम शीट का बना हुआ है। मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, इसलिए सिलेंडर का डायमीटर और कोन का डायमीटर भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसलिए इनकी जो रेडियस है वो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। मॉडल की जो लेंथ दिया है वो 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर जो मॉडल का लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से चूंकि कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो जो सिलेंडर का जो हाइट होगी वो उसमें क्या करेंगे, टोटल मॉडल के हाइट में इस कोन की हाइट और इस कोन की हाइट को माइनस कर देंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 माइनस 2 माइनस 2। चूंकि दो कोन है तो 12 माइनस 2 माइनस 2। इस तरह से सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि पूछ रहा है मॉडल के अंदर एयर का वॉल्यूम क्या है, तो मॉडल के अंदर एयर का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि सिलेंडर का वॉल्यूम और दो कोन का वॉल्यूम होगा। तो इस तरह से सिलेंडर का वॉल्यूम को फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किए हैं, और 2 इंटू, चूंकि दो कोन हैं और कोन के वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन की हाइट को हम स्मॉल एच से, यहां से आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहां से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा कैपिटल एच, और यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2h और अपॉन 3 बचेगा, तो हो जाएगा 2h/3। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू चूंकि डायमीटर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो 3/2 होल स्क्वायर। एच दिया है 8 सेंटीमीटर, 2 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू 2 दिया है/3।
इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 22/7 और 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 और ये 2 2 जा 4 होगा, 3 का 8 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 3 या 24 और ये 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 28/3। अब 7 को 28 से कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 को 9 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस तरह से 22 इंटू 3 इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से मॉडल के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया है कि एक कंटेनर है, उसमें 45 जामुन है। इस तरह से 45 जामुन है सिलिंड्रिकल फॉर्म में। इसके दोनों एंड पॉइंट में 2 हेमिस्फीयर है। तो हमें ये देखना है कि 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। तो गिवन है सिलेंडर का डायमीटर और हेमिस्फीयर का डायमीटर, दोनों का डायमीटर इक्वल है 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट, चूंकि टोटल गुलाब जामुन की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर दिया है और दोनों साइड में हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों साइड से 1.4 माइनस हो जाएगा टोटल हाइट में से। तो इसलिए ये हो गया 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4। चूँकि इस तरह से गुलाब जामुन ये आपका देख सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल पार्ट में, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट में है और ये पूरा दिया 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस और ये रेडियस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को सिलेंडर का इतना मिल जाएगा हाइट। तो इस तरह से सिलेंडर का लेंथ या हाइट हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। अब एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, चूंकि दोनों साइड में हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 है तो 2 इंटू 2/3 πr³। यहाँ से πr² हम कॉमन ले लेंगे तो h और 2 2 जा 4 हो जाएगा और एक r यहाँ से बच जाएगा तो h + 4r/3 होगा। रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। रेडियस दिया है 1.4, r² है तो 1.4 का स्क्वायर, फिर हाइट दिया है 2.2 तो यहाँ h की जगह 2.2 वैल्यू पुट किए और r दिया है 1.4, 4 इंटू 1.4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1.4 को हमने 14/10 लिख दिया, 2.2 को 22/10 लिख दिया, 1.4 में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5.6 हो गया। अब चूंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से कट किया गया है। कट करने के बाद पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशन है, यहाँ से देख सकते हैं कट किया गया। 7 को 14 से 2 आया, 2 को 10 से 5 आया, फिर 7 और 5 आया, कट किया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया, इस तरह से लिख दिया गया। अब 45 गुलाब जामुन का जब हम देखेंगे वॉल्यूम तो इसमें 45 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। इसको सॉल्व करने का ट्रिक ये होता है कि लास्ट में प्लस माइनस किया जाता है, स्टार्टिंग में नहीं किया जाता। अब चूंकि शुगर सिरप का जो वॉल्यूम है वो 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है। 30% होने के कारण यहाँ पर 30/100 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। 30% का मतलब 30/100। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30/100 को मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये पूरा कैलकुलेशन है। इसको हमने काट दिया, 30 से 30 कट गया, 25 को 45 से कट किया तो 9 और 5 आ गया। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई और चूंकि नीचे 100 लिखा है और ये 5 है तो 100 इंटू 5 500 से फिर हम डिवाइड कर देंगे। तो सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 169092/500। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आंसर लिखा है अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम बताना है 45 गुलाब जामुन में
शुगर सिरप का, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप का वॉल्यूम है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।